अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग वीकली राउंड अप ऑन आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज़ पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात पे जो हमें पाकिस्तान भर से मौसूल हुए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवालात हैं जो आप पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के हवाले से अपने फीडबैक के साथ साथ अपने सवालात भी दर्ज कर सकते हैं। सो आते हैं जी सवाल नंबर 1 पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जी, और ये पूछा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। पूछते हैं जी कि पीटीआई का ये जो जलसा इस्लामाबाद में आज हो गया है, इसको आप किस तरह से देखती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आप पाकिस्तानी सियासत पर देखती हैं। ये मेरे कोई ऐसे खुशगुमान भाईजान हैं कि जिनका ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान में आइन का दोबारा से नफाज हो चुका है, शायद पाकिस्तान में आइन बहाल हो चुका है और अब आइन के आर्टिकल 18 के तहत हर शख्स, हर एंटिटी जो आज़ादी रखती है कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिस चीज़ पर चाहे अपना इजहार राय कर सकती है, और अगर प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकती है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, मुझ समेत बहुत से पाकिस्तानियों की, और जिन्होंने सवाल पूछा उनकी भी, कि पाकिस्तान में जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अभी तक आइन जो है वो मुअत्तल है गैर एलानिया तौर पे, और पीटीआई को ये जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। अब इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। इस इम्पैक्ट को तो हम क्या ही डिस्कस करेंगे, पाकिस्तानी सियासत पर इस जलसे का क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि जलसा होता तो इम्पैक्ट आता। लेकिन मज़े की बात यह कि जलसा ना होकर भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त जुड़ कर खड़ी है, उनकी हमदर्दियों में इस डंडा चलाओ प्रोग्राम की वजह से मज़ीद इजाफा हो रहा है। इस वक्त आप पाकिस्तान के किसी भी घर में चले जाएं तो आपको हर 6-7 अफराद पर जो मुश्तमिल घर होगा, उसमें से हर 6-7 में से 5 लोग आपको इमरान खान की हिमायत में खड़े हुए नज़र आएंगे। और जो बहाना बनाकर ये जलसा रोका गया है कि जी मुहर्रम आ गया है और मुहर्रम के एहतराम में जलसा ना किया जाए, और जो उस जगह के रिहायशी थे उनकी तरफ से भी एक बोगस एप्लीकेशन जो है वो दर्ज कराई गई। सबको पता है, सबको पता है मोहम्मद साजिद कौन है, ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है और करोड़ों रुपए फ़ी चार्ज करने वाले महंगे तरीन वकील जो हैं वो मोहम्मद साजिद, एक आम सा शहरी जो एक आम से क्वार्टर में रहता है, जो पता नहीं अपने बिजली का बिल कैसे देता होगा, करोड़ों रुपए की फ़ी चार्ज करने वाले वकील उस एक नामालूम मोहम्मद साजिद की एप्लीकेशन पे दौड़े लगा रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस लड़ रहे हैं। ये सबको पता है। ये जो मोहल्ले वाले जिन्होंने तरनौल के रिहायशियों ने जो दरख्वास्त भी दी है कि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारे बुज़ुर्ग बीमार हैं, हमने एम्बुलेंस मंगवानी होती है और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे इस जलसे से, ये सब पता है कि कौन कर रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ये अब किसी बच्चे को भी पता है। सो आप सियासी मुखालफत में इतना गिर जाएं कि जो इदारे, हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के पैसे लेते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह लेते हैं, वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए उनको दिए जाते हैं। वो इसलिए नहीं दिए जाते कि उनके हुकूक को सल्ब किया जाए, और अगर कोई पुरअमन तरीके से कोई जलसा अटेंड करना चाहता है तो उसको डरा धमका के कि नहीं जी एनओसी कैंसिल कर दी है। एनओसी कैंसिल करना बग़ैर किसी वजह के इन इटसेल्फ एक जुर्म है। या आप दुनिया का, आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ लें, आप दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी उठा के देख लें, कहीं पर भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी 4-6 लोग भी अगर एहतजाज के लिए इकट्ठे होना चाहें तो उनको वहाँ की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया बग़ैर किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, बग़ैर किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के उनको मना कर दे। अभी तो सीधा सीधा हिसाब है कि चूँकि सियासी तौर पे इन्हें पता है कि इनको फेंटा पड़ रहा है अवाम से, अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, सिर्फ इसलिए अवाम को रोकने के लिए ये लाकानूनियत के बदतरीन मुजाहरे हो रहे हैं। और फिर मिसाल यूसुफजई ने ठीक किया जो रात को पूछा इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, पुलिस से, कि आप हमें डीसी साहब का वो रिटन ऑर्डर ला के दे दें ताकि हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकें। आज पीटीआई की क़यादत ने, उनके वकला ने चैलेंज तो किया है उसको अदालत में, लेकिन जो मकसद था उनका इस जलसे को रोकने का, उसमें तो वो कामयाब हो गए। अब इस पे एक नई बहस छिड़ गई है। अब इस पे एक वो स्कूल ऑफ थॉट है लोगों की, एक वो ओपिनियन है कि भाई ये पीटीआई की क़यादत तो है ही बुज़दिल, डरपोक, कॉम्प्रोमाइज्ड, इनको इधर एक डंडा चलता है तो ये बस बहाना बना देते हैं कि जी वो चूँकि डंडा चल गया लिहाजा अब तो हम जलसा नहीं कर सकते।
जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं ठीक है, बजाय इसके कि 9 मई जैसे एक और एपिसोड जो करे भी इंतज़ामिया खुद और मत्थे फिर पीटीआई के लग जाए, तो शायद एक और 9 मई के ड्रामे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते पाकिस्तानी अवाम। इन दो सोचों के दरमियान इस वक्त पीटीआई की क़यादत जो है वो घिरी हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना तज्जिया दूंगी। मैं क्या समझती हूँ? मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई के लीडर्स, मैं ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाती कि वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं या बिके हुए हैं या जो भी है, वो अल्लाह जानता है कि कौन सिंसियर है कौन नहीं है। लेकिन मैं स्ट्रैटेजी से अलबत्ता इतना इख्तलाफ ज़रूर करूँगी कि अल्लाह के बंदो, अगर आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, एनओसी नहीं दे रहे वो, तो आप कम अज़ कम अपनी एक स्ट्रीट पावर शो करने के लिए कोई रैली तो निकाल सकते हैं। आपको कौन रोक सकता है? अगर आप 100, 200, 300, 400 गाड़ियाँ अगर पाकिस्तान के झंडे लेकर, छोड़ें पीटीआई के झंडे, पाकिस्तान के झंडे उठाकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए एक रैली करें, कौन रोक सकता है आपको? क्या आप आइन का अमल कर रहे हैं? क्या आप कानून तोड़ रहे हैं? कोई कुछ भी नहीं। तो आप भी तो कम अज़ कम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने की कोशिश करें ना, कि जहाँ पर इंतज़ामिया के पास तसादुम करने का कोई बहाना भी ना बचे और आपका मकसद भी पूरा हो जाए, आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए। तो यहाँ पे पीटीआई की क़यादत को मैं कोई ये नहीं कहती कि वो गद्दार हैं या कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। मैं ये इल्ज़ामात नहीं आयद करती कि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। गद्दार होने का मतलब है कि आप जानबूझ के किसी चीज़ को सैबोटेज कर रहे हैं, मैं वो नहीं कहती। लेकिन इसको मैं कम अज़ कम आपका लैक ऑफ क्रिएटिविटी और आपकी जुर्रत की कमी ज़रूर अलबत्ता कहती हूँ कि अगर अगले डंडा चलाते हैं तो आप बिल्कुल ही घबरा के आप कहते हैं कि बिल्कुल ही कुछ ना करें। ठीक है, जलसा ना करें, वो नहीं करने दे रहे, नहीं करें, लेकिन कम अज़ कम कोई रैली तो करें, कुछ तो नज़र आए, आवाम को भी तो नज़र आए ना कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए पुरज़्म हैं। कम अज़ कम आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब तो दें जो कहते हैं कि आप जानबूझकर एफर्ट नहीं कर रहे, कि आप लोग अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं आप ये सीट्स। खैर, उसके बाद जी दूसरा सवाल है इमरान खान साहब की मीडिया टॉक जो अडयाला जेल में थी, उसको मैं किस तरह देखती हूँ? उसको मैं वैसे ही देखती हूँ जैसे खान साहब ने की है। मैं टोटली एग्री करती हूँ खान साहब की तकरीबन हर बात से। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इमरान खान ने ऐसी की हो जिसको आप कहें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर दी है या ये गलत बात कर दी है। इमरान खान ने जो बात की है, जितनी बात मीडिया के नुमाइंदगान से खान साहब ने कल अडयाला में की है, वो बिल्कुल ठीक की है। फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए लोग किस तरह से फॉर्म 47 की जालसाजी करके इक़्तिदार में आ गए हैं और अब आवाम को लिटरली गला घोंट दिया है। लाखों रुपए के अब लोगों के बिजली के बिल्स आ रहे हैं जिनका कभी 50-60 हज़ार से ऊपर बिल्स नहीं आए थे। जिस बंदे का कभी 10 हज़ार से ऊपर बिल नहीं आया था, आज वो 50 हज़ार बिल दे रहा है, 60 हज़ार बिल दे रहा है, वरना बिजली का कनेक्शन उसका कटता है। तो वो क्यों ना कहें कि आप जुल्म करने वाले हैं। आपने पाकिस्तानी अवाम से ज़िंदगी जीने का जवाज़ तक छीन लिया है। इस वक्त जिस तरह से हर साल खबर मिलती है, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, हर साल हमें पता चलता है जी कि आज इस साल इतने लाख नौजवान लड़के लड़कियां कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं। वो बाहर जाकर कोई 4-6 साल सख्तियाँ काट के जिस लेवल पे उनको नौकरी मिलनी चाहिए, शायद उनको 4 साल लगे उस नौकरी तक पहुँचने में, लेकिन उन्होंने दियारे गैर की ज़िल्लत कबूल कर ली आपका जुल्म बर्दाश्त करने की बजाय। इस वक्त आईपीपीज़ को जो नवाजा गया है, जो डॉलर बेस्ड रिटर्न दे दे के उनको अपने ही जो 40 ख़ानदान पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से, उनको नवाजने के लिए आईपीपीज़ को जो डॉलर बेस्ड पेमेंट्स हो रही हैं, उसकी वजह से आज गरीब बंदा, बेचारा रेडी वाला, बेचारा मोची, बेचारा मजदूर, वो भी आज इन आईपीपीज़ को अपना खून निचोड़ निचोड़ के दे रहा है कि ये लो भाई, ये लो, तो तुसी रज जाओ, असी मर भी जाइए तो खैर है। तो क्यों ना कहा जाए, आपको वक्त का यजीद आपको कहा जाएगा, आपका ये जालिमाना दौर याद रखा जाएगा कि अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी अवाम को जो जिस जहन्नुम में धकेला गया है, और अब आगे भी पता नहीं कि ये जहन्नुम का सिलसिला कब तक चलना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। उसके बाद जी पूछा गया है कि पीटीआई पार्टिसिपेट कर रही है एपीसी में आपके साथ। देखें, फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक बात की थी कल कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मतलब है तमाम पार्टीज़ की शिरकत, और पीटीआई इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप पीटीआई के ये जो अभी नॉमिनेटेड ये कुछ लोग हैं,
इनको आप साथ बिठा के पीटीआई को शामिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अज़्म इस्तेहकाम जैसा कोई बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो उसमें आपको इमरान ख़ान को मुतमईन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमरान ख़ान पे इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानी वोटर्स अपना एतमाद ज़ाहिर कर चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में। उन्होंने उस जेल बैठे इमरान ख़ान को जिता दिया है। सो आज आप इमरान ख़ान की जो कॉन्सेंट है, उनकी जो राय है, उनकी जो मर्ज़ी है, उसके बग़ैर आप जहां उनकी मेजॉरिटी है सूबे में, वहाँ पे आप इस किस्म का कोई मिसएडवेंचर नहीं कर सकते। ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात है। और अगर आप करेंगे ये समझ के कि ये पीटीआई के कोई 2-3 नुमाइंदे बिठा दिए तो जी हमने पीटीआई को भी लूप में ले लिया था, तो इसको जो है वो पीटीआई कंसिडर नहीं किया जाएगा। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स से जाके पूछें, आम आवाम से जाके पूछें, तो आपको एक जनरल ये राय मिलेगी अवाम की कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो पीटीआई है, और जो अपनी मनमानी और अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद पे चल रहा है वो फिर हम उसको कुछ नहीं मानते। और आखिरी सवाल है जी इन्फ्लेशन के हवाले से कि ये तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इन्फ्लेशन ने, इसको मैं कैसे देखती हूँ। ये बहुत ही बदकिस्मत बात है। मैंने आपको दूसरे सवाल के जवाब में तकरीबन इसी का जवाब मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, और ये मेनली ये आईपीपीज़ को खुश करने के लिए, अपने कार्टल्स को खुश करने के लिए, अपने जो माफिया लूट रहा है पाकिस्तान को, उसको खुश करने के लिए महंगाई की जा रही है। ये कोई वो महंगाई नहीं है जो आईएमएफ कह रहे हैं। इस गलत फहमी से निकल आए। आईएमएफ नहीं कहता इनको, किसी हुकूमत को आईएमएफ नहीं कहता कि आप पेट्रोल की कीमत यहाँ से यहाँ ले जाएं। ये याद रखें। वो सिर्फ इनको रेवेन्यू टारगेट देते हैं कि आपको रेवेन्यू कलेक्शन इतनी करनी है ताकि हमें पता हो कि आपने जितना कर्जा हमसे लिया है और उस पर आप सूद की अदायगियाँ कर कर के दौरे चौरे हो रहे हैं, तो आप हमारा ये कर्जा वापस कर सकेंगे। हमें ये गारंटी चाहिए। इस मकसद के लिए आईएमएफ इनसे रेवेन्यू कलेक्शन की बात करता है। और आपको याद होगा ये जब पीडीएम गवर्नमेंट थी, जब ये शहबाज शरीफ की पिछली जो हुकूमत थी, इमरान खान हुकूमत गिरा के जब तशरीफ़ लाए थे, तो तब भी इन्होंने जब इतना टैक्स में इजाफा किया था और महंगाई एकदम बढ़ाई थी, तो आईएमएफ की चीफ के ये अल्फाज थे कि मैंने इनको कहा था कि आप जो ताकतवर, आपके बहुत पैसे वाली पार्टी है जो बिल्कुल वो तबका टैक्स नहीं देता, आप उन पर टैक्स लगाएं। मैंने ये नहीं कहा था कि ऑलरेडी जो गरीब टैक्स दे रहे हैं आप उस पर लगाएं। ये आईएमएफ की चीफ के अल्फाज थे। और आज भी आईएमएफ का वही मौक़िफ़ है कि हमने नहीं कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाओ। ये अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी उसके लिए कि जी दफ्तरों की तज़ीनो आराइश हो रही है कहीं पे, वो मैं कल खबर पढ़ रही थी कि जी शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हाउस के 60 माली होंगे जिन पे तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के करीब खर्चा जो है वो बताया जा रहा था। एबीएन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया था। तो मकसद बात करने का है कि आए दिन हमें पता चलता है कि जी फ़लाँ सरकारी दफ्तर की तज़ीनो आराइश के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 2 अरब रुपए अब खैर से आपको पता है कि ये जो सरकारी अफसरान हैं पंजाब के 20, 21 और 22 ग्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए जनाब 29 शानदार घर तामीर करवाए जा रहे हैं जिनके लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी अभी दी गई है। और सिर्फ 2 अरब में तो नहीं बनेंगे। तो मतलब ये कि ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अवाम को आप एक ही दफ़ा फिर कोई ऐसी गोली दें जिससे वो ख़त्म हो जाए। फिर आप लोग ही 40 ख़ानदान रहें, आप लोग मान लें कि ये शहर इस ख़ानदान का है, ये शहर उस ख़ानदान का है। गरीब अवाम को आप वैसे ही मार दें, क्योंकि अल्लाह का खौफ तो आपको है ही नहीं। आपको जो वाहिद डर है, ये जो रोज़ रोज़ एनओसी कैंसिल हो जाते हैं और रोज़ रोज़ ये जलसा करने से जो मना कर दिया जाता है, वो इसीलिए ना कि अवाम ना इकट्ठी हो जाए। एक अवाम से इनको डर लगता है, अल्लाह से तो डर लगता नहीं है। तो अवाम मुत्तहिद होकर अगर एहतजाज करने के लिए आइनी और कानूनी दायरे में रहकर निकल आए, तो ये इनका सबसे बड़ा नाइटमेयर है। और जिस दिन अवाम निकल आई उस दिन इनकी गेम ओवर है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।